गुलचनवाड़ी एक छोटा, सुंदर और शांत गांव था, जो दूर पहाड़ों की छाया में हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। जब सुबह की धूप खेतों पर पड़ती तो सारी धरती सोने की तरह चमक उठती। हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती और दूर बहती नदी का पानी चमकता हुआ आगे बढ़ता रहता। गांव की गलियां कच्ची मिट्टी की बनी थी, लेकिन बेहद साफ सुथरी थीं। सुबह के समय बच्चों की दौड़ भाग, बकरियों की घंटियों की आवाज़ और मस्जिद की ओर जाते बुजुर्गों के कदमों की आहट फिजा में गूंजती। घरों से चाय और ताज़ी रोटी की खुशबू आती। इस गांव की सबसे प्रिय और मशहूर चीज़ एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी सारा के बनाए हुए गर्म आलू के पराठे थे, जिन्हें वे रोज़ गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक ही जगह पर अपनी ठिया लगाकर बेचती थीं। माँ का नाम रहीमा बीबी था। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन उनका शरीर आज भी सीधा और मजबूत था। चाल ढाल में फुर्ती और दिल से वे जवान थीं। चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ थीं, जो मुस्कुराने पर और भी खूबसूरत लगती थीं। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और सिर पर हमेशा सादा सफ़ेद दुपट्टा रहता था, जो हल्की हवा में लहराता था। उनकी आंखें छोटी लेकिन चमकदार थीं, मानो जिंदगी के सारे राज और खुशियाँ उनमें छुपी हों। अम्मा एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी, जिसकी दीवारें पुरानी थीं लेकिन सफ़ेद मिट्टी से लिपी हुई थी। छत पर घास उगी थी, दरवाजे पर चमेली और मोगरे की बेलें थीं और पीछे एक छोटा सा आंगन था, जहाँ वे हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर और कभी-कभी पालक उगाती थीं। सारा अम्मा की इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र 25 साल थी। वो खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल थी, जिन्हें वो अक्सर पोनीटेल में बांधती थी। माँ जैसी चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सारा अम्मा की पूरी दुनिया थी, खुशी और गम की साथी, सबसे बड़ी दोस्त और कारोबार की भागीदार। वो घर संभालती, खाना पकाती, आंगन की देखभाल करती और रोज़ अम्मा के साथ आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेचती। गांव वाले अक्सर कहते थे कि अम्मा और सारा का रिश्ता ऐसा है जैसे एक दिल दो शरीरों में बट गया हो। माँ बेटी का दिन बहुत सुबह शुरू होता था। जब आसमान हल्का सा लाल होता, पक्षी चहचहाने लगते और गांव अभी आधी नींद में होता, तब अम्मा और सारा जाग जाती। सबसे पहले वुज़ू करती और फज्र की नमाज अदा करती, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती। अम्मा कहती, सारा, अल्लाह ने तुम्हें एक नई सुबह और नई नेमत दी है, उसका शुक्र अदा करो। सारा जवाब देती, अम्मा, आपके साथ हर सुबह जन्नत जैसी लगती है। फिर दोनों रसोई में आ जाती। अम्मा आलू उबालती और बाजार से लाए गए ताज़े गोल आलू चुनती, मसाले तैयार करती, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा आमचूर, नमक, अजवाइन और कभी-कभी अनारदाना। ऐसा स्वाद बनाती कि पूरा घर महक उठता। अम्मा ताज़े गेहूं के आटे से आटा गूंथती, उसमें थोड़ा सा तेल और नमक मिलाकर इतना नरम करती कि पराठे बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम रहते। आटा गूंथते समय अम्मा पुरानी बातें याद करती। सारा, जब तुम छोटी थी तो मेरे पास बैठकर आटा छूती थी, तुम्हारे हाथ आटे से भर जाते थे। सारा हंसकर कहती, अम्मा, मैं आज भी आपके जैसा आटा नहीं गूंथ सकती, आपके हाथों में अल्लाह की बरकत है। तैयारी पूरी होने पर वो एक बड़ी टोकरी में सारा सामान रखती, उबले आलू, मसाले, गूंथा हुआ आटा, लोहे का तवा, छोटा गैस सिलेंडर, घी, ताज़ा दही, जिसे सारा रात में जमाती थी, और कभी घर का अचार। फिर माँ बेटी टोकरी उठाकर गांव के चौक की ओर चल पड़ती। रास्ते में पड़ोसी सलाम करते, अम्मा, सारा बहन, आज भी पराठों की खुशबू पहले ही आ रही है। चौक गांव का दिल था। वहाँ एक पुराना और घना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और नीचे ठंडी छांव फैलाती थीं। पेड़ के नीचे पत्थर के चबूतरे थे, जहाँ बुजुर्ग बैठते, नौजवान बातें करते, बच्चे खेलते और महिलाएं गपशप करती। चौक के एक कोने में अम्मा और साला की पुरानी जगह थी। वो पुरानी चादर बिछाती, तवा रखती, चूल्हा जलाती और ठिया सजा लेती। सूरज निकलते ही अम्मा पराठे बेलना शुरू कर देती, मसाला भरती, सावधानी से मोड़ती और तवे पर डाल देती। घी डालकर पलटती तो पराठे सुनहरे हो जाते। खुशबू पूरे चौक में फैल जाती। अम्मा ऊंची आवाज में पुकारती, गर्म आलू के पराठे, ताज़े, मज़ेदार, दही और अचार के साथ। 10 रुपए का एक पराठा, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। बच्चे स्कूल जाते हुए रुक जाते, अम्मा, सारा बहन, जल्दी एक पराठा दे दो। सारा मुस्कुराकर प्लेट में रखती, बेटा, आराम से खाओ, स्कूल में देर ना हो। खेतों से लौटते नौजवान 2-3 पराठे खाते और कहते, सारा बाजी, आज मसाला कमाल का है। औरतें बैठकर बातें करती, बुजुर्ग चाय के साथ पराठे खाते और दुआएं देते।
अम्मा और सारा की सबसे बड़ी खूबी ईमानदारी थी। अगर किसी के पास पैसे ना होते तो अम्मा कहती, बेटा आराम से खाओ, अल्लाह बेहतर देगा। ईद और त्योहारों पर वो बच्चों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटती। एक दिन नासिर नाम का आदमी, जो चौक में चाय की दुकान चलाता था, जलन में अफवाहें फैलाने लगा। लेकिन सच सामने आया। नासिर शर्मिंदा हुआ, माफ़ी मांगी और अम्मा ने उसे माफ़ कर दिया। समय बीतता गया, ठिया पक्की हो गई। एक अमीर व्यापारी रहमान साहब आए, पराठे खाए और शहर में होटल खोलने की पेशकश की। अम्मा और सारा शहर गईं, कामयाबी मिली, लेकिन दिल उदास रहा। अम्मा बीमार पड़ गईं, सारा रोई और वापस लौटने का फैसला किया। वापस आकर जब उसी पीपल के नीचे ठिया लगी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अम्मा ने कहा, बेटी, शहर की चमक धोखा है, असली दौलत यही गांव, यही पीपल की छांव और लोगों की मोहब्बत है। सारा की शादी एक सादे गांव के लड़के से हुई जो अपनी माँ के साथ रहता था। आज भी गुलशनवाड़ी में पीपल के पेड़ के नीचे अम्मा की आवाज़ गूंजती है, गर्म आलू के पराठे, और लोग सीखते हैं कि सच्ची नीयत, सब्र, प्यार और अपनी मिट्टी से वफादारी ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है।